मित्र ने पूछा है कि अपनी छुपी हुई प्रतिभा को, टैलेंट को कैसे पहचानें और विकसित करें। जरा कठिन सवाल है अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना, क्योंकि बचपन से ही हमें इस भांति दबाया गया है, स्वयं होने से रोका गया है, ऊपर से चीजें आरोपित की गई हैं, कुछ बनाने की कोशिश की गई है। हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या बनने को आए थे, हमारे भीतर कौन सा प्रतिभा का बीज छुपा हुआ है, एक पोटेंशियल सीड जो विकसित होकर बड़ा वृक्ष बन सकता है। माता पिता हमें कुछ बनाना चाहते हैं, परिवार के अन्य सदस्य कुछ और बनाना चाहते हैं, शिक्षक कुछ बनाना चाहते हैं, संगी साथी किसी और दिशा में खींच रहे हैं। हमारी ऊर्जा बड़ी तितर बितर हो जाती है और समझना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है। आपका जो सवाल है सिर्फ आपका ही नहीं, 90% से भी ज्यादा लोगों का यही प्रश्न होता है। वो प्रतिभा हमारे अवचेतन मन में छिपी है और जो हमारा शिक्षित हिस्सा है, जो हमने दूसरों से सीखा है, वो केवल हमारे ऊपरी सतही चेतन मन में है। तो हमें थोड़ा अपने भीतर डुबकी मारना सीखना होगा। संत कबीर साहब ने कहा, न जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। यह वचन कई कई आयामों में लागू होता है, अपनी टैलेंट खोजने के आयाम में भी लागू होता है। ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा, विचार तो तुम करके देख चुके होगे, उससे पता नहीं चला, तभी तो तुमने मुझसे सवाल पूछा। मैं भी नहीं बता पाऊंगा, तुम्हें अपने भीतर ही डुबकी मारनी होगी। कैसे अवचेतन में पहुंचे? उस अवस्था में जैसी कि रात को स्वप्न देखते समय होती है, उसे आप चाहें तो हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट, योग निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। एक प्रकार की तंद्रा जिसमें थोड़ा थोड़ा होश है और कुछ बेहोशी भी है। उस अवस्था में हमें अपने भीतर की असलियत का एहसास होता है। तो आप सम्मोहन की कला, आर्ट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस सीखिए और धीरे 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 आपको अपने अंतरतम का पता चलने लगेगा, जिसको हम कहें अपना रियल कॉन्शियंस, अपना अंतःकरण। एक अंतःकरण है जो परिवार ने, समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने हमारे भीतर निर्मित किया है, सभ्यता और संस्कृति ने हमें सिखाया हुआ है, और एक है जो प्रकृति प्रदत्त हम लेकर आए हैं, जन्मजात, कुदरती। इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम कुछ होने को आए हैं, कुछ और हमें बनाया जा रहा है। हमारा चेतन मन कंडीशनड हो जाता, संस्कारित हो जाता, और हमें खुद ही फिर पता नहीं चलता कि वास्तव में हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है। तो थोड़ा सा प्रयास करना होगा, अपने भीतर डुबकी लगाने की कला सीखनी होगी, और तब उस पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी में बदलना बड़ा आसान हो जाता है। एक बार पहचान आ जाए कि वह क्या है जो होकर मुझे सुख शांति मिलेगी, मुझे संतुष्टि और तसल्ली होगी, एक बार पता लग जाए, फिर तो उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा ही लेंगे। असली मुश्किल है, हमें पता ही नहीं चलता, एक विभ्रम की अवस्था बनी रहती है। तो थोड़ा सा प्रयास करना होगा, सम्मोहन की कला सीखिए।